सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। देखिए, आप लोगों को जैसा पता ही है कि आपके ईओ में है ना, आर्थिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इसके बारे में दिया गया है जो पेपर का आपका सिलेबस है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूकेएसएससी पूछे ना पूछे, लेकिन यूकेपीएससी यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स में, है ना। जबकि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये आ तो मार्च अप्रैल में गया था, पर मेरा मेन मोटिव पढ़ाने आप लोगों को ये है कि इसमें आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जो शायद अब तक आपने पढ़ी नहीं होंगी। तो थोड़ा डीप में पढ़िए, थोड़ा चीज़ों को समझिए कि आखिर क्या चीज़ होती है, ताकि आपके पेपर के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसको मेन मोटिव मेरा कराने का यही है कि जो आपका आने वाला एग्जाम्स है वहाँ आपकी हेल्प हो सके। जब तक कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 नहीं आ जाता, तब तक ये आपके पेपर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम बजट, अर्थव्यवस्था, है ना, कृषि, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि ये ईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हमेशा वहाँ चंद वंश यही सब चीज़ नहीं आएगा करके, 3 से 4 सवाल इन टॉपिकों से भी आ सकते हैं, और हर एक टॉपिक से 2 से 3 सवाल तो इसी टॉपिक से आ सकते हैं आपके। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। मैं कोई भी आप लोगों को यहाँ पे सेशन करवाता हूँ, उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो कर सके और आप बार बार यूट्यूब पे आके वीडियो को देखने की ज़रूरत महसूस आपको ना हो। तो देखिए, इस सेशन को आज करते हैं, है ना। तो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आपको पता है कि एक साल का जो हमारा आर्थिक जो खर्चा होता है, जो कुछ होता है, उसका एक डाटा तैयार करते हैं वित्त मंत्री साहब, है ना। उसको जो है विधानसभा में फिर प्रस्तुत करा जाता है। तो इसकी मुख्य बातें जो थी आर्थिक सर्वेक्षण की, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का आकार है, वो 3 लाख, है ना, 2,000 लाख क्या करोड़ हो चुका है, अनुमान है लगभग, है ना। और ये 2022-23 के लिए। और कभी कभी आपको पता है कि जीडीपी, आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। और जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके, है ना। तो ये लगभग ये कहा गया है कि 3.0 लाख करोड़ का लगभग क्या अनुमान है। वहीं प्रचलित भाव पर, किस पे, प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2,33,000 होने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल से 10.05 की क्या बढ़ोतरी हुई। वहीं विकास दर की बात करो तो 7.08 है ना। पिछली बार 7.04 थी, तो लगभग 0.4 की क्या हो रखी है, बढ़ोतरी इसमें हुई है। अब देखिए, मुख्य बिंदु, पूरा डाटा मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय करों में राज्य का जो भाग है 2022-23 के लिए, वो 9,130 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है। अनुमान होता है, देखिए ये अभी जब ये लास्ट में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वहां पे आएगा कि एग्जैक्ट मिला कितना, हुआ कितना। वर्ष 2021 और 22 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मतलब उच्च दर जिनमें मिली है, वो क्या क्या थे, है ना। जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर हुई है, उसमें जिनमें उच्च वृद्धि दर हुई वो कौन कौन से थे, तो निर्माण में 17.15, आपकी बिजली गैस पानी में 13.34, लोक प्रशासन में 9.80, परिवहन भंडार संचार प्रसार में 7.40, वही संपदा आवास व्यावसायिक सेवाएं 8.44%। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निम्न वृद्धि दर किसमें थी भाई, तो वित्तीय क्षेत्र में 4.20 की वृद्धि देखी गई। वहीं व्यापार, होटल और जलपान गृह में 3.73 की क्या वृद्धि देखी गई। अब 2021 और 22 के अंतिम अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है सकल घरेलू में, जीएसडीपी में, वो 12.36% है। द्वितीय क्षेत्र का जो है 46.21% है, जबकि तृतीय क्षेत्र का 41.43 है। इससे सवाल पूछे भी गए हैं पहले, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब राजस्व प्राप्तियां देखो, कहाँ से हमको राजस्व प्राप्त होगा। 2022-23 में सब जो राजस्व प्राप्त की अनुमान है वो लगभग है 51,474, जबकि 2021-22 में जो हमको मिला था, है ना, दिसंबर 2021 तक, और ये दिसंबर 2022 तक, वो 43,701 करोड़ था। और जिसमें ये कहा गया कि लगभग 17.79% की क्या हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई है।
अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्व अर्जित राज्य कर विभाग द्वारा जो लिया जाता है। अब जो आप यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपका एक तरीके से जीएसटी है, और जीएसटी में भी वो है ना, वो कर है जिसमें शराब, डीजल, है ना, एविएशन फ्यूल को नहीं लिया गया है ना। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, जब इससे अगले वाले पन्ने पे आप जाएंगे। तो 2021-22 मतलब दिसंबर 2021 तक 8,359 करोड़ रुपए कहा गया है जो कि अर्जित करेगा, जिसमें कि 4,212 क्या था, प्रतिकर। प्रतिकर मतलब जो क्षतिपूर्ति कर सरकार को देना पड़ता है। 2022-23 में 7,448 करोड़ का अनुमान है ना। तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि गत वर्ष के सापेक्ष जो है 11% कम है। तो ये दिसंबर 2022 इसलिए लिखा गया है कि ये दिसंबर 2022 तक का डाटा है आपका। अब देखिए यहाँ पे, अब जो जीएसटी के बाहर थी चीजें, अब उनमें कितना मिलेगा देखिए, है ना। जीएसटी के बाहर जो चीजें थी, अब जीएसटी के बाहर क्या चीजें थी, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी में काउंट होती है पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस गैस और एटीपी मतलब एविएशन जो फ्यूल होता है। तो 2021-22 में जीएसटी की परिधि के बाहर जो हमको टैक्स मिलेगा वो मिलेगा 1692.22 करोड़। वहीं 2022-23 में 1909.31 करोड़ का अनुमान है कितना हमको टैक्स मिलेगा इनसे भाई, इनसे जो जीएसटी से परिधि से बाहर है। तो देखा जाए तो गत वर्ष की अपेक्षा जो है 13% क्या है, ये अधिक है। अब कुल जीएसटी की बात करें 2022-23 में, तो ये 9,327 करोड़ 0.65 करोड़ मिलने की उम्मीद है। वहीं 2021-22 में दोस्तों ये जो मिला था, ये मिला था 10,51 करोड़। ठीक है, तो गत वर्ष से ये क्या है भाई, 7% क्या है, कम है। वही बात करूं मैं आईजीएसटी की, जो 2021-22 में जो मिला वो 1332.51 करोड़ मिला। वहीं 2022-23 में ये जो है 1860.79 करोड़ मिला। वहीं एक इसमें कहा गया है कि लगभग 1698 जीएसटी मित्र बनाए जाएंगे, जो कि लोगों को जीएसटी के बारे में है ना बता सकेंगे, ताकि वो समय पे टैक्स जमा कर सकें। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को जो प्राप्त आयु आय है वो क्या होगी 2021-22 में 1070.34 करोड़ थी। 2022-23 में ये 1454.06 करोड़ होने की उम्मीद है। अब देखिए सितंबर 2022 तक है ना 1,76,659 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए। मसालों के अंतर्गत उत्पादन में प्रथम अदरक का है, द्वितीय हल्दी का है और तीसरा किसका है भाई, लहसुन का। 60 मोबाइल वेटरनरी यूनिट बनाई जाएंगी ताकि पशुओं की देखभाल हो सके ना, लोगों के घर पे जा करके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं लगभग 4,48,798 लोगों को। वहीं राज्य उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग कितने मिले हैं, 11,768 मिले हैं। 11 जनपदों में वन पंचायत जो है, वन पंचायत अधिनियम लागू है। क्या है, वन पंचायत अधिनियम क्या है, लागू है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के या जीएसडीपी के अधिकतम 3% की सीमा में निरंतर रखा जाएगा ना, राजकोषीय घाटे में। अब अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार करने हेतु 6 उप समूह भार बनाए गए हैं कि किसका मतलब वेटेज ज्यादा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो इनमें से खाद्य और पेय पदार्थ 45.86% का सबसे ज्यादा है। फिर पान तंबाकू का 2.238 है, कपड़े जूते का 6.53 है, आवास का 10.07 है, ईंधन और प्रकाश का 6.84 और अन्य का कितना, ये है। अब क्या होता है कि अगर इनमें कभी भी रेट चेंज होता है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा इसमें ऊपर है सीपीआई में, जैसा कि आपका खाद्य और पेय, तो इसका इफेक्ट किस में पड़ता है, हमारा मुद्रास्फीति में भी पड़ता है। किस में पड़ता है, मुद्रास्फीति में, जो हमारा इन्फ्लेशन हुआ। कुछ पॉइंट जिसमें बताए गए हैं, बेरोजगारों की संख्या इतनी है, घट बढ़ सकती है। अब देखिए जो अभी चल रहा है वर्तमान में, मैं एक अनुमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। कुपोषित बच्चों की संख्या 6,499 बताई गई है। आंगनबाड़ी केंद्र 20,067 बताए गए हैं।
जीएसडीपी अगले 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। विद्युत बिल जो है 67% लोग ऑनलाइन करते हैं। वहीं अटल आवास योजना पर्वतीय क्षेत्र के लिए पैसा जो मिलता है 38,500, वहीं मैदानी के लिए 35,000। कुल जनसंख्या का 36.24 जो है शहरी निकायों में क्या निवास करते हैं। बात करूं अगर मैं कुल नगर निकायों की संख्या तो 102 है। नगर निगम जो है दोस्तों वो क्या है, 9 है ना। और 43 नगर पालिकाएं हैं। अब ये नगर निकाय बढ़ भी सकते हैं क्योंकि भीमताल मुंशियारी को भी नगर निगम बनाने की सरकार सोच रही है। और 51 क्या है इसमें नगर पंचायत है। यूएस नगर अपनी कमाई का 102% खर्च करता है, जो भी उसको नगर निगम में कमाई होती है, जबकि अन्य नगर निकाय जो हैं 82% खर्च करते हैं। 5303 नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। राज्य की सकल प्राप्ति में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 66% सर्वाधिक योगदान जो है व्यापार कर या मूल्य संवर्धित कर का है। और 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे टॉपिक जो यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत कम मिलते हैं या नहीं करवाते हैं लोग डिटेल में, वो मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगा। इसके बाद बजट आएगा, अर्थव्यवस्था आएगी, कृषि आएगी, ताकि कोई सा भी हमारा टॉपिक छूटे ना ईओ के पेपर से। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो चंदों में परमारों में ही नहीं घुसा रहेगा, वो थोड़ा वो भी देगा जो उसने कोर्स में पूछा हुआ है। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।